हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को इमेजिन करके समझाया जाता है। क्वेश्चन में देखिए, 5 वर्ष पूर्व नीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नीता की आयु गीता की आयु की 2 गुनी होगी। नीता व गीता की वर्तमान आयु क्या है। आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, जिसको आप अगर सीख लोगे तो आप एज वाले कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही स्लो और समझकर पढ़ना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करने होंगे। जैसा कि सबसे पहला रूल्स है, कभी भी मैथ के क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ें, अगेन दोबारा नहीं पढ़ें, और जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ो स्टेप में पढ़िए और उसको समझिए, इमेजिन करिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व अगर प्रेजेंट में नीता और गीता की आयु हम x और y मानते हैं। अभी करंट में मान लीजिए हमने माना है नीता की आयु n और गीता की आयु g। अभी करंट में जब n और g है, तो अब आप बताइए 5 वर्ष पूर्व नीता और गीता की आयु कितनी होगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारी n है और g है तो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, n-5 और g-5। जिस तरीके से मान लो भी कि करंट में किसी की आयु 20 और 25 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 20-5 और 25-5। इस तरीके से 5 वर्ष पहले नीता और गीता की आयु कितनी होगी, n-5 और g-5। अब आप क्वेश्चन को और आगे पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व गीता और नीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी। काफी लोग यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं। लोग करते क्या है कि गीता की आयु 3 गुनी थी, अब यहाँ पर लोग गीता की आयु में 3 का मल्टी कर देंगे। बट ये आपका तरीका गलत है। आपने क्वेश्चन को डीपली नहीं समझा, इसलिए आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हो। अब आप एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है आपका 60 और यहां पर लिखा हुआ है आपका 20। अब ये 2 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे। आप इसको यही तो पढ़ोगे कि 60 3 गुना है 20 का, 60 3 गुना है 20 का। तो वही बात यहां पर है कि 5 वर्ष पहले नीता की आयु गीता की आयु से 3 गुनी है। जिस तरह आप यहां पर पढ़ रहे हो कि 60 3 गुना है 20 का, सेम पोजीशन यहां पर है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम यहां पर इक्वल लगाना चाहें तो हम मल्टी किसकी तरफ करेंगे, 20 की तरफ या फिर 60 की तरफ। जाहिर सी बात है, जो संख्या पहले से 3 गुनी है, आपको यहाँ पर यही माइंड लगाना है, जो संख्या आपकी पहले से ही बड़ी हो उस तरफ हम मल्टी नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। अब जो संख्या पहले से बड़ी है और एक संख्या पहले से छोटी है, अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटी वाली संख्या में ही हमें मल्टी करना होगा, तभी दोनों संख्या इक्वल होंगे। जैसे कि सामने लिखा हुआ है 60 और 20। 60 आपका 3 गुना है 20 से। अब जब 20 से 3 गुना ज्यादा है और इसको इक्वल करना चाहिए, तो हमें 20 में ही 3 का मल्टी करना होगा। आप देख रहे होगे कि 60 3 गुना है। कौन है 3 गुना, 60, लेकिन मल्टी किसकी साइड कर रहे हैं, 20 साइड, क्योंकि 60 हमारा पहले से ही 3 गुना है, मतलब ये बड़ा है, और 20 छोटा है, इसलिए हम छोटी वाली संख्या में मल्टी कराएंगे, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो सके। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर आपको नीता की आयु 3 गुनी बता रहा है। जब नीता की आयु पहले से ही 3 गुनी है और हमें इक्वल करना है, अब ये पहले से ही 3 गुनी है और इक्वल करना है, तो हम मल्टी किसकी तरफ कराएंगे, छोटी संख्या गीता की तरफ। फिर से समझ लो, हमने आपको बताया है जो संख्या आपकी पहले से ही बड़ी हो तो उसकी साइड अगर हम मल्टी कर देंगे तो वो संख्या और बड़ी हो जाएगी। जैसे 60 3 गुना है 20 का,
अब इक्वल करना है तो छोटी संख्या में आपने मल्टी किया है। इसी तरीके से यहाँ पर नीता की आयु कैसी है, 3 गुना नीता की आयु पहले से है। अब इक्वल तब होगा जब हम छोटी आयु में 3 का मल्टी कराएंगे, तब इक्वल आएगा। ये यहीं पर काफी लोग गलती करते हैं, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से और डीपली से समझना होगा क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है उसने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था जितना भी पढ़ो उसको सॉल्व कर लो। हमने इतना पढ़ा यहाँ तक और इसको सॉल्व करके लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष बाद आपने इतना पढ़ा, अब इतने को आप सॉल्व कर लो। नीता की आयु, अब 10 वर्ष बाद नीता की आयु कितनी होगी, n + 10। ठीक है, क्योंकि करंट में भी कितनी है नीता की आयु n, इसलिए 10 वर्ष कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद n + 10। ठीक है, नीता की आयु, गीता की आयु, अब 10 वर्ष बाद गीता की आयु कितनी हो जाएगी, g + 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद नीता की आयु गीता की आयु की 2 गुनी होगी। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई है, 2 गुनी, मतलब इसको 2 गुनी बता रहा है। फिर से समझो आप, आपको नीता की आयु फिर से 2 गुनी है। अब जब नीता की आयु 2 गुनी ऑलरेडी है, अब हम मल्टी किसकी साइड कराएंगे, गीता की साइड, क्योंकि गीता की आयु कैसी है, कम। जैसा कि आप यहां पर समझ सकते हो कि 40 डबल है 20 का, 40 2 गुना है 20 का। अब आप बताओ इक्वल करोगे आप, तब आप 40 की तरफ मल्टी करोगे 20 की तरफ, जाहिर सी बात है 20 तरफ मल्टी करना होगा इक्वल के लिए। वही बात यहाँ पर है कि नीता की आयु 2 गुनी है, अब ये पहले से 2 गुनी है, इसलिए जब हम इक्वल कराएंगे तब हमको किस साइड मल्टी करना पड़ेगा, गीता की तरफ। अब पूछ रहा है नीता व गीता की वर्तमान आयु बताइए। इसमें मेन प्रॉब्लम यही है और यही पर लोग ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं कि किस साइड मल्टी करना है। तो इसकी ट्रिक ये है, जो संख्या आपकी छोटी हो, जो संख्या आपकी कैसी हो, छोटी, स्मॉल, उसी साइड आपको मल्टी करना होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिस संख्या को छोटा बताया गया हो उस साइड ही आपको मल्टी करना होगा, और जिस संख्या आपको बड़ी बताया हो उस साइड आपको मल्टी नहीं करना होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, 60 आपका 3 गुना है 20 का, मल्टी किस साइड हुआ, 20 तरफ, इक्वल के लिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं और 2 ही वैल्यू पूछी है, हम इनको सॉल्व करके इनकी आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से, इनको हम माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे हम, तो n में से n कम हो जाएगा, -5 -10 आपके होगा -15 इक्वल। अब यहां पर आप देखो, यहां पर कितने आपके 3g और यहां पर कितने आपके 2g, 3g में से 2g जाएंगे, आपका बचा 1g। ठीक है, अब आपके ये हो गए -15 और नीचे आएंगे -20। इसका जब मल्टी कराओगे आप 2 9 20, तो आपके आएंगे -15 और ये -20, तो आपके -15 और -20 आपके कितने हुए, -35। अब जब 35 हमारे इस साइड आइए, तब ये हमारा हो जाएगा g इक्वल प्लस के 35 में से -15 जाएंगे, आपके आंसर आएगा 20। ठीक है, अब जब g का मान 20 आएगा, अब इसका मान हम यहां पर रख देंगे, तो g का मान 20 रखेंगे, तो 20 में से 5 कम हो गया, आपके कितना बचा 15, और 15 का मल्टी 3 में आपका कितना आएगा 45, और 45 में से जब -5 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा +5, तो आपका ये n का मान कितना आएगा निकलकर 50। अब इसको भी हम कैसे चेक करेंगे, इसकी भी ट्रिक समझ लो आप कि आपका आंसर जो आया है वो राइट है या रॉन्ग। इसको हम चेक कैसे करेंगे, नीता की आयु, क्वेश्चन को पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व। अब नीता की आयु कितनी है अभी 50 और गीता की आयु 20। 5 वर्ष बाद नीता की आयु कितनी है 45 और गीता की आयु 15। यहाँ पर आएगा 5 वर्ष पहले कितनी है 45 और यहाँ पर आएगा 15। 5 वर्ष पूर्व नीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पर आप देखो 5 वर्ष पहले नीता की आयु कितनी है, इसकी 3 गुनी है, 15 थी 45। 10 वर्ष बाद गीता की आयु
नीता की आयु गीता की आयु से 2 गुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद देगा, अब देखो 50 और 10 60, ठीक है, और 20 और 10 वर्ष बाद 20 और 10 30। अब आप देखो 10 वर्ष बाद कितनी हुई नीता की आयु गीता की आयु की 2 गुनी, 30 दूनी 60, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप आयु वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको बहुत ही डीपली से क्वेश्चन को समझना होगा। और मेन इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जो संख्या हमको बड़ी बताई जाए उस साइड हम मल्टी नहीं करेंगे, जिस संख्या को छोटा बताया जाएगा उस साइड हम मल्टी करेंगे। और किस तरीके से चेक कराएंगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। और भी कुछ तरीके हैं। मान लो आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक चीज सेव करनी होगी कि मैथ हार्ड नहीं है। अगर आप मैथ को हार्ड मानोगे तो आप कभी भी मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके।